हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लेट्स प्रिपेयर फॉर JKSSB एग्ज़ाम्स। आज हम करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज़। उन डेज़ की थीम्स है जो साल 2024 की, ठीक है। और आपका कोई भी एग्ज़ाम है, जो भी गवर्नमेंट जॉब का, हर एक एग्ज़ाम में क्या होता है, जो डेज़ होते हैं वो पूछे जाते हैं। हम बीच बीच में डिस्कस भी करेंगे और मेन आपको बताते भी जाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा डीप में जाएंगे तो क्या होता है, इतना याद नहीं रहता बच्चों को। 1 जनवरी 2024 को जो हमारा डे था वो कौन सा था? 66 फाउंडेशन डे था, जिसकी थीम जो थी वो थी इनोवेशन एंड सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, ठीक है। ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट फिर आपका डे है इसी डे 1 जनवरी को ही, 1 जनवरी को आपका फाउंडेशन डे भी हो था, और 1 जनवरी को आपका ग्लोबल फैमिली डे भी होता है, ठीक है। और इसमें क्या था, इसकी थीम थी जो आपकी वो थी एम्बेरसिंग डाइवर्सिटी स्ट्रेंथनिंग फैमिलीज, ठीक है। ये इसकी थीम थी। फिर आपका आ जाता है 3 जनवरी 2024। इसकी जो थीम थी वो कौन सा था? अभी जो बच्चे सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये ग्लोबल फैमिली डे, ये इसकी डेट और थीम पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये 2024 की कर रहे हैं। अगर आप बोलोगे बाद में तो मैं 2021 की या 2022 की भी डिस्कस करूँगी, क्योंकि क्या होता है, कई बार एग्ज़ाम में जो पीछे का ईयर होता है, प्रीवियस ईयर होता है, उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और कई बार क्या होता है, रिजल्ट भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 3 जनवरी 2024 को कौन सी डे होता है? माइंड बॉडी वेलनेस डे होता है, और जिसकी थीम जो होती है वो क्या होती है? होलिस्टिक वेलनेस माइंड बॉडी एंड सोल, ठीक है। ये इसकी थीम थी। अब बच्चों को ये याद होना चाहिए, जो मैंने ये किया है ना, हाईलाइट किया हुआ है, ये जो बच्चे सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आर्मी के एग्ज़ाम की कर रहे हैं, अग्निवीर एग्ज़ाम की, या फिर कांस्टेबल एग्ज़ाम की कर रहे हैं, उनके लिए ये उन्होंने ये जो हाईलाइट वाले हैं इन पर ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट आपका आता है 4 जनवरी 2024 को कौन सा डे है? वो आपका है वर्ल्ड ब्रेल डे है, ठीक है। और ये कौन से बच्चों के लिए होता है? जो बच्चे देख नहीं सकते, ठीक है, उन बच्चों के लिए होता है ये डे। उनकी याद में या उनके लिए ये डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। फिर थीम क्या है इसकी जो हमारा 4 जनवरी 2024 को वर्ल्ड ब्रेल डे हुआ था, उसकी थीम क्या थी? वो थी एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। फिर आपका आता है 5 जनवरी 2024। तब क्या था? नेशनल बर्ड डे था, और इसकी थीम जो है वो क्या है? राइट फाइट। अब बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी आपके सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में जो है वो आ सकता है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट अब हम करते हैं फिर 6 जन को क्या होता है आपका? वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन, ठीक है। और इस बार 2024 की थीम क्या थी? ऑर्फन लाइव्स मैटर। 10 जन को क्या होता है आपका? वर्ल्ड हिंदी डे होता है। इंडिया से बिलोंग करते हो, ये तो पता होना चाहिए आपको। और 2024 की थीम क्या थी? ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर 11 जन को क्या होता है? डेथ एनिवर्सरी होती है श्री लाल बहादुर शास्त्री जी उनकी। फिर अब देखिए यहाँ पे 11 जन से लेकर 17 जन तक क्या होता है आपका? नेशनल रोड सेफ्टी वीक होता है, और इस बार की थीम क्या थी? बी अ रोड सेफ्टी हीरो। फिर 11 जन को क्या होता है आपका? नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। अब जो सुपरवाइज़र का फॉर्म फिल किया उनको जो है एक टॉपिक भी है स्पेशलाइजेशन में ट्रैफिकिंग, ठीक है। तो उससे रिलेटेड टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकता है, और आपको डे भी पूछा जा सकता है, जहाँ पे थीम भी पूछी जा सकती है। तो डे पूछेंगे तो 11 जन को होता है आपका, और थीम क्या थी आपकी? एक्टिवा कनेक्शंस टू प्रिवेंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। ये इस बार की थीम थी इसकी। अब जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो CRPF की तैयारी कर रहे हैं, BSF की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि नेशनल यूथ डे कब होता है। वो आपका 12 जनवरी को होता है। और इस बार जो नेशनल यूथ डे था 2024 का, उसकी थीम क्या थी? माई भारत विकसित भारत @2047 बाय द यूथ फॉर द यूथ। फिर 15 जनवरी को क्या होता है? और आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डे होता है, और इस बार की थीम क्या थी 2024 की? हर मौसम हर गर्म मौसम। फिर आपका गेन अग्निवीर वाले डिफेंस वाले जितने भी हैं उनके लिए ये है
ये है थीम जो थी इंडियन आर्मी डे जो होता है आपका 15 जनवरी को, वो कब होता है ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये भी आ सकता है इस बार की थीम क्या थी आपकी, तो वो क्या था, इन सर्विस ऑफ द नेशन। अब 15 को मार्टिन लूथर किंग डे भी होता है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप ये रहने दीजिएगा, ज़्यादा डीप में मत जाइएगा। वैसे आप देख लीजिए क्या है इसमें इस बार की थीम। अब यहाँ देख लीजिए 16 जनवरी को क्या होता है, आपका नेशनल स्टार्टअप डे होता है, और इस बार की थीम क्या थी, 2024 की सेलिब्रेटिंग 8 ईयर ऑफ द इनोवेशन। फिर 23 जनवरी को क्या होता है, आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती होती है, थीम भी देख लीजिए इसकी क्या है इस बार। 24 जन को क्या होता है आपका, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, सुपरवाइजर वालों के लिए। इस बार की थीम क्या थी आपकी, मेरे विकसित भारत का सपना, ठीक है। और इसी दिन आपका 24 को ही आपका इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी होता है, ठीक है। और इस बार की जो इंटरनेशनल एजुकेशन डे था उसकी थीम क्या थी, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। अब देखिए आपका 25 जनवरी को क्या था, आपका नेशनल टूरिज्म डे था, थीम क्या थी 2024 की, सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरीज। फिर आपका नेशनल वोटर डे कब होता है, वो भी आपका 25 जनवरी को होता है, और इस बार की थीम क्या थी, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। फिर 26 जनवरी को क्या होता है, एक तो आपको पता है रिपब्लिक डे होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, इंटरनेशनल कस्टम डे होता है। थीम क्या थी, कस्टम एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर विद पर्पस। फिर और क्या था इस बार 26 जनवरी को आपका 75th जो आपका रिपब्लिक डे था, और इस बार की थीम थी विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्रता की मतरुका और इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये आपकी थीम थी। अगर आपको इस बार पूछा जाए कि इस बार का कौन सा था, तो आपका 75th रिपब्लिक डे था इस बार का। अब देखिए भाई 28 जनवरी 2024 को क्या था, आपका इंडियन न्यूज़पेपर डे होता है, और ये इंपॉर्टेंट है आपका वर्ल्ड लिटरेसी डे पूछा जाता है, कब होता है, वो भी आपका 28 जनवरी को होता है, और इस बार की थीम क्या थी, बीट लिटरेसी, ठीक है। फिर 30 जनवरी को क्या होता है, आपका वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे होता है, और थीम क्या थी, यूनाइट एक्ट एलिमिनेट, ठीक है इस बार की। नेक्स्ट आपका आ जाता है अब भाई 30 को ही आपका मार्टिस डे भी होता है, और इंटरनेशनल ज़ेब्रा डे भी होता है। अब हम फरवरी के जो डेज हैं 2024 के वो करेंगे और उसकी थीम्स करेंगे। अब 1 फरवरी 2024 जो था उसकी थीम क्या थी, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, ठीक है, और इस दिन क्या होता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। अब कांस्टेबल वाले बच्चे और जो जितने भी डिफेंस वाले बच्चे हैं उनके लिए नेशनल डे ऑफ श्रीलंका अगर आपको पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए 4 फरवरी को बनाया जाता है, और 2024 की थीम क्या थी, लेट्स स्टैंड टुगेदर। फिर अगेन सुपरवाइजर वाले 4 से लेके 10 फरवरी तक आपका कौन सा डे बनाया जाता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक होता है आपका, और इस बार जो थीम थी उसकी क्या थी, गो फॉर द गोल्स, ठीक है, ये इस बार की थीम थी। फिर वर्ल्ड कैंसर डे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कब बनाया जाता है, तो वो भी आपका 4 फरवरी को बनाया जाता है, और इस बार की थीम क्या थी, क्लोज अ केयर गैप। फिर आपका आ जाते हैं ये सुपरवाइजर वाले बच्चे, 6 फरवरी को कौन सा डे बनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी थीम क्या थी, हर वॉइस हर फ्यूचर। फिर सेफर इंटरनेट डे भी आपका कब बनाया जाता है, 6 फरवरी को बनाया जाता है, और इस बार की थीम क्या थी, इंस्पायरिंग चेंज, आगे क्वेश्चन मार्क का साइन था, मेकिंग अ डिफरेंस, मैनेजिंग इन्फ्लुएंस एंड नेविगेटिंग चेंज ऑनलाइन, ठीक है, इस बार की ये थीम थी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, यहाँ पे देखिए पूरा। फिर आपका 8 फरवरी को कौन सा डे बनाया जाता है, नेशनल ओपेरा डे बनाया जाता है, और 2024 की थीम क्या थी, सेलिब्रेटिंग द हार्ट ऑफ ओपेरा। फिर आपका 10 फरवरी को कौन सा डे बनाया जाता है, ठीक है, तो आपका नेशनल डिवॉर्मिंग डे बनाया जाता है। ये कौन है बच्चे, ये सुपरवाइजर का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। और 2024 की थीम क्या थी, प्रोटेक्ट अवर चिल्ड्रन, ब्रेक द चेन ऑफ वार्म इन्फेक्शन, ठीक है।
और उसके बाद वर्ल्ड पर्ल्स डे कब मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपका 10 को बनाया जाता है। 10 को ही नेशनल डिवॉर्मिंग डे बनाया जाता है, 10 को ही वर्ल्ड पर्ल्स डे बनाया जाता है, और 10 को ही यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे बनाया जाता है आपका। पर इस बार की जो थीम थी वर्ल्ड पर्ल्स डे की, वो क्या थी, पर्ल्स नरिशिंग सॉइल एंड पीपल। ठीक है, इस बार की ये थीम थी। अगेन सुपरवाइजर के एग्जाम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन है कि 11 फैब को कौन सा डे बनाया जाता है। तो आपका इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ये डे बनाया जाता है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो है भी लड़कियों के लिए है, और इसमें जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है ये काम भी ज़्यादातर बच्चों से रिलेटेड या गर्ल्स से रिलेटेड या फिर जो वुमेन होते हैं उनसे रिलेटेड करते हैं, काम उनकी प्रोग्रेस के लिए करते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस बार 2024 की थीम क्या थी, वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप अ न्यू इरा फॉर सस्टेनेबिलिटी। फिर आपका वर्ल्ड डे ऑफ द सिक ये कब बनाया जाता है, ये भी आपका कब बनाया जाता है, 11 फैब को, और 11 फैब को ही आपका वर्ल्ड उनानी डे बनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड उनानी डे जो है आपका वो भी आपका 11 को बनाया जाता है। अब आपकी वर्ल्ड डे ऑफ द सिक जो थी वो क्या थीम थी इस बार की 2024 की, हीलिंग द सिक बाय हीलिंग रिलेशनशिप। ठीक है, फिर वर्ल्ड उनानी डे की जो थी आपकी थीम क्या थी, उनानी मेडिसिन फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। फिर आपका 12 फैब को कौन सा डे होता है, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे होता है। ठीक है, और इस बार की जो थीम थी 2024 की वो क्या थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इस बार की ये थीम थी। अब आपका 13 फैब को कौन सा डे बनाया जाता है, नेशनल वुमेन डे बनाया जाता है। ये भी जो सुपरवाइजर का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अब वैसे तो आपको जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई एसएससी से रिलेटेड है, चाहे इससे रिलेटेड है, रेलवे से रिलेटेड है, आपका आरआरबी एनटीपीसी वगैरह हो गया, फिर आपका चाहे इसका डिफेंस का हो गया कोई, या फिर कांस्टेबल का हो गया, सुपरवाइज़र का हो गया, आपके लिए सारे डेज जो है सब आपको पढ़ने हैं, सब इम्पोर्टेंट है। बट मैं सिर्फ रिलेट करके आपको बता रही हूँ कि कौन सा डे जो है आपको पूछा जाता है, आपके एग्ज़ाम से मैच कर रहा है इस टाइम, वो बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, फिर आपका आ जाता है 13 फैब को कौन सा था, नेशनल वुमेन डे। ठीक है, और थीम क्या थी, माइल्ड वन ऑन द माई एप्लेसी जर्नी। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ल्ड रेडियो डे जो होता है वो भी आपका 13 को मनाया जाता है। थीम क्या थी, रेडियो और सेंचुरी इन्फॉर्मिंग। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद हम पढ़ते हैं 14 फैब वर्ल्ड कॉग्निटिव हर्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे होता है, और इस बार की 2024 की थीम क्या थी, हार्ट्स यूनाइटेड रेजिंग अवेयरनेस फॉस्टरिंग होप प्रमोटिंग केयर। ठीक है, इस बार की ये थीम थी। अगेन जो बच्चे सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 15 फैब को कौन सा डे होता है, नेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। ठीक है, और इस बार की थीम क्या थी, रिड्यूसिंग द सर्वाइवल गैप और द अनवेलिंग चैलेंजेस। ठीक है, फिर आपका अगर एंथ्रोपोलॉजी डे वो पूछा जाता है, वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे कब बनाया जाता है, वो आपका 16 को बनाया जाता है, और थीम क्या थी, कनेक्शन एंड द कोलैबोरेशंस। फिर आपका 20 को कौन कौन सा डे बनाए जाते हैं, 20 फैब को अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे, फिर आपका मिजोरम फाउंडेशन डे बनाया जाता है, और आपका वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस भी बनाया जाता है, ये अगेन सुपरवाइजर वाले। ठीक है, तो फिर इसमें क्या है, आपका थीम क्या थी, वर्ल्ड जो आपका अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे है, इस बार की थीम थी आपका कल्चरल हेरिटेज एंड डाइवर्सिटी। और अगर मिजोरम की पूछी जाती, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कल्चरल हेरिटेज एंड डाइवर्सिटी, और इसमें क्या कल्चरल प्राइड एंड द सोशल प्रोग्रेस है। ठीक है, और ये भी आपको पता होना चाहिए सोशल जो जस्टिस डे है वर्ल्ड वो कब बनाया जाता है, वो भी आपका 20 को बनाया जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता होना चाहिए कि 21 फैब को क्या होता है, आपका इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे होता है, और इस बार की 2024 की जो थीम थी वो क्या थी, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज अ पिलर ऑफ द इंटरजनरेशनल लर्निंग। फिर 22 फैब को क्या होता है, आपका वर्ल्ड थिंकिंग डे होता है, थीम क्या थी, आवर वर्ल्ड आवर इक्वल फ्यूचर। फिर उसके बाद 23 फैब को क्या होता है, वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे होता है, इस बार की थीम क्या थी, सर्विस अबव सेल्फ। ठीक, उसके बाद 25 फैब को क्या होता है, 77 रेजिंग डे था। फिर 27 को क्या है, आपका वर्ल्ड एनजीओ डे होता है, नेशनल प्रोटीन डे
ये सुपरवाइजर वाले। वर्ल्ड नेशनल प्रोटीन डे ये भी होता है, ठीक है। और इस बार की थीम देख लीजिए, वर्ल्ड एनजीओ डे की क्या थी, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, द रोल ऑफ एनजीओ इज इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। और नेशनल प्रोटीन डे की जो थीम थी वो क्या थी, हैशटैग सॉल्व विथ प्रोटीन, ठीक है। मतलब जितनी भी बीमारी हैं उनको क्या करना है, सॉल्व करना है अच्छी डाइट देके। अब देखिए कि आपका नेशनल साइंस डे कब होता है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, कांस्टेबल वाले, डिफेंस वाले, जितने एसएससी वाले सबके लिए 28 फेब होता है, ठीक है। और 2024 की थीम क्या थी, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज फॉर द विकसित भारत, ठीक है। फिर उसके बाद 29 फेब को क्या होता है, रेयर डिजीज डे होता है। इस बार की थीम क्या थी, शेयर यूर कलर्स, ठीक है। ये कब होता है आपका, 29 फेब को होता है, ठीक है। ये सब आपके इंपॉर्टेंट डेज से 2024 के, मतलब जन से लेके फरवरी तक आपके थे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। आपको सब पढ़ के जाना है, आपको कुछ नहीं छोड़ना। आप ये देख के मत छोड़ दीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं, आपको पढ़ना सब है। पर जो आपको बोला है, जिन पे मैंने आपको बोला है कि ये उस एग्ज़ाम के बच्चों के लिए है, ये उस एग्ज़ाम के लिए बच्चों के लिए, आपको ज़्यादा फोकस करना है उन चीज़ों पे। पढ़ना सब है लेकिन उन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा अपलोड करूँ मैं, तो आप अगर आपकी चाहते हैं तो आप अपनी जो भी आपका कमेंट में राय है वो दे सकते हैं। थैंक यू। और चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए, कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कोचिंग वगैरह नहीं ले सकते, इतना वो नहीं कर पाते कि अपने से इतनी इनकम का नहीं है उनकी, या उनके पास इतना इनकम का सोर्स नहीं है कि वो क्या करें कि कोचिंग लें। तो वो यहाँ से यूट्यूब की हेल्प से एग्ज़ाम कोई भी है उसको क्रैक कर सके और किसी की जॉब लग जाएगी। तो आपका हमारा क्या है, एक बस एक हेल्प ज़रिया। तो आगे अपनी इंसान की किस्मत और उसकी मेहनत होती है, बट हम एक ज़रिया बन जाएंगे तो हमें भी फ्री में दुआएं मिलेंगी। तो आप प्लीज़ इस जो भी वीडियो होती है आप अपने फ्रेंड सर्कल में, या जो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आपके नोन में, उसके साथ शेयर किया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इसका फ़ायदा ले सकें, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।